हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने से चैनल टारगेट सेमेस्टर पर, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी 4 सेमेस्टर के ऊपर। मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस डिस्कशन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग 6 महीने यानी कि इस पूरे सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हर बार फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आपने दो दो पार्ट का बुक पढ़ा हुआ था, यानी कि पार्ट ए होता था, पार्ट बी होता था। एज इट इज यहाँ पर भी आपको पार्ट ए और पार्ट बी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी ने हमारे पास तैयारी की थी और काफी अच्छा आप सभी का रिजल्ट रहा। और थर्ड सेमेस्टर का तो रिजल्ट अभी आया नहीं है, इसका भी रिजल्ट आपके पास काफी अच्छा आएगा यहाँ पर। तो आइए हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो दो बुक पढ़नी होगी, सबसे पहला बुक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का और दूसरा बुक होगा हमारे पास मैकेनिक्स का। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपके पास 4 टॉपिक, 4 यूनिट देखने को मिल रहे होंगे। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, आपके पास बुक का नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बुक का नाम होगा, सेमेस्टर आपके पास 4 होगा। और यहाँ पर आपके पास लिखा गया है कि क्रेडिट को, मतलब ये सब लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पर मेन बात जो करने वाले हैं वो हमारे पास इसमें यूनिट के नाम क्या कौन कौन से होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहला यूनिट आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोएफिशिएंट कांस्टेंट। यहाँ पर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई जिसे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है इसको और काफी इजी भी होता है। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन होगा ये आपके लिए थोड़ा सा इजी होने वाला है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मैकेनिक्स क्या टफ है? नहीं, बिल्कुल मैकेनिक्स टफ नहीं है। मैकेनिक्स में आपको थोड़े से देखने को मिलेंगे फार्मूले टाइप के, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे और काफी मजेदार क्वेश्चन आपके पास होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इजी माना जाता है और सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोएफिशिएंट कांस्टेंट क्या होता है? होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखेंगे, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 12 से, वही सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कॉशी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस सबसे आसान टॉपिक होगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस लीनियर फॉर्म। ठीक है, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतने में ही आपके पास, यानी कि 3 टॉपिक में ही आपका पूरा यूनिट खत्म हो जाने वाला है। 3 टॉपिक जो कि काफी आसान होने वाला है। सबसे छोटा टॉपिक होगा, ये सभी इसमें कंप्लीट हो जाएगा पहला यूनिट में। ठीक है, यूनिट 2 के ऊपर अगर हम मूव करते हैं तो देख सकते हैं काफी छोटा सा, इसमें भी 2-3 ही टर्म आपको जानना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यूनिट में आपको, इस यूनिट में सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मेन चीज हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद यूज ऑफ ए नॉन सोल्यूशन टू फाइंड अनदर रिड्यूसिबल सोल्यूशन, जो पर्पज ही होता है, यानी कि एक सोल्यूशन आपके, मतलब सोल्यूशन निकालना रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। जो यहाँ से जो ये टॉपिक होता है, एमसीक्यू तो नहीं आते, लेकिन सीएसआईआर नेट अगर आप रिसर्च फील्ड में पढ़ना चाहते हैं, एमएससी अगर आप करना चाहते हैं, उसके लिए ये थोड़ा सा आपके लिए होगा, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इसको आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप सभी टारगेट सेमेस्टर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास एक बैच उपलब्ध है। बैच का नाम है आपके पास यहाँ पर सारथी बैच। सारथी बैच में आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। बैच की प्राइस आपके पास जो होती है वो होती है ओनली 699। ठीक है, 999 का, यानी कि 1000 का तकरीबन आपके बैच था, जिसे अब 700 का कर दिया गया है, या फिर आप कहें तो 699 का एक कोर्स कर दिया गया है। बैच रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे करेंगे? तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें प्ले टारगेट गुरुकुल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिएगा। थोड़ा सा फॉर्म होगा, उसे भर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए भाई, नाम गांव पता अपना लिख देना। उसके बाद सारथी बैच 4 सेमेस्टर, ये गलती नहीं करना है कि आपको केवल सारथी बैच, सारथी कई सारे बैच है, लेकिन सारथी बैच बीएससी 4 सेमेस्टर वाले बैच को आपको परचेज करना है। 699 का आपको यहाँ पर प्राइस है, इसको अपने फोन से कटा देना है, उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। देखने को मिल रहा है रवि सर, मैम, दीपिका मैम, मैं हूं यहाँ पर, अंकित सर हैं, और यहाँ पर अनीता मैम है, अंकिता मैम है, इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। 5 सब्जेक्ट, 5 टीचर आपके पास, 6 टीचर आपके पास उपलब्ध हैं। उसके बाद थियरी नोट्स आपको बैच में मिलेगा, थियरी नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स, पीपीटी इन ऐप मिलेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप जो कि लाइव हम लोग दे रहे होते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बैच का प्राइस काफी अफोर्डेबल है, 699 का ओनली आपके पास बैच का प्राइस है, इसको आप लोग जरूर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं
हमारी बात होगी अब थर्ड यूनिट के ऊपर। थर्ड यूनिट जैसे कि हमने आपसे बताया कि ये भी काफी आसान होने वाला है, ठीक है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन ही आपके लिए काफी आसान है, ऐसा आप लोग लेकर चलेंगे। यूनिट थर्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑर्डिनरी एंड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ी सी बात करेंगे। मेथड ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये दूसरा यूनिट होगा, ये दूसरा टॉपिक होगा इस यूनिट का। और ये लास्ट टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। यानी कि पहले में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरे में सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरे में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो 3 यूनिट में 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होगा यूनिट 4। यूनिट 4 में भी हमारे बात हो रही होगी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर यूनिट 4 में हमारी क्या बात हो रही होगी, तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी ऑफ total differential equation, method of solving total differential equation, solution by inspection, one variable regarded as constant, homogeneous equation, method of auxiliary equation। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके पास होने वाला है क्या, मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिससे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपके पास एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये पूरा कंडीशन ही आपको पास एमसीक्यू में दे देता है, पूछ देता है। ये सब बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कहने की जो बात है आपको मैकेनिक्स से भी आसान आपको ये पढ़ने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें 4 यूनिट है। 4 यूनिट को आपने देखा, 2-2 3-3 टॉपिक का 4 यूनिट बना हुआ होता है, काफी छोटा होता है। और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर से भी आसान होता है आपके पास फोर्थ सेमेस्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन वाली टॉपिक। तो आप सभी एंजॉय कीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे साथ, ठीक है। मैं ही पढ़ाने वाला हूं फिलहाल। और मैकेनिक्स दूसरा पार्ट, यानी कि आपके पास पार्ट बी जो होगा वो होगा आपके पास मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में भी 4 यूनिट आपके पास होने वाले हैं मैकेनिक्स, ठीक है। ये आपके पास पार्ट बी इसे कह सकते हैं, पार्ट बी। जैसे आप लोग पार्ट ए पार्ट बी है, तो पार्ट बी आपके पास मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स से सर रिलेट हो रहा होगा आपके पास फिजिक्स से थोड़ा सा, लेकिन फिजिक्स वाले कंसेप्ट ही रहेंगे, उसे मैथमेटिकली हम लोग चीजें देख रहे होंगे। तो चीजें बच्चों को शुरुआती दौर पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन चीजें काफी आसान है। इसको एक बार आप लोग देखिएगा जरूर। कंसेप्ट आते हैं हम लोग देखते हैं, यानी कि यूनिट हमारे पास किस प्रकार से है। तो इसका यूनिट आपके पास जो होता है उसमें सबसे पहले आपको बात करने को मिलता है फोर्सेस इन 3 डायमेंशनल, यानी कि 3 डायमेंशन में आपके पास फोर्स इन 3D, यानी कि एक स्पेस में फोर्स को पर आप किस प्रकार एक्ट करते हैं उसके नेचर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 3D है, अरे XYZ वाला एक्सिस है, उसमें कोई एक पॉइंट है, उस पर हम फोर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दूसरी बात हमारे पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस होगा। पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक ही टॉपिक है, इसमें फर्दर बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं होते हैं। रेंजेस आपके पास एक टॉपिक होता है। नल लाइंस एंड नल पैरेलल्स, इसको आप लोग फिजिक्स में देखे होते हैं। कंजुगेट लाइन एंड कंजुगेट फोर्सेस, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूनिट 2 में आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ सकता है वर्चुअल वर्क वाले कंसेप्ट में। इसमें थोड़ा सा आपको वर्चुअल वर्क क्या होता है इसको निकालने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। इस चीज को देखते हैं। एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, वर्चुअल फोर्स, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये दोनों टॉपिक आपके पास ज्यादा समझने का होगा। इसमें थोड़ा सा आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए। कैटर्नी एंड प्रॉपर्टी, कैटर्नी भी होता है भाई। कैटर्नी नहीं, कैटर्नी को तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, कैटर्नी को आप लोग डायरेक्ट उसमें समझिएगा अपने लेक्चर्स में। यूनिट 3 आपके पास होता है मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां से आपके पास फिजिक्स का कंसेप्ट शुरू होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मोशन इन ए प्लेन, टोटली फिजिक्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में पढ़कर आए होंगे। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, इलास्टिक स्प्रिंग, ये सब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए होंगे। यानी कि यूनिट 3 का झांकी आप कह सकते हैं, ओवरव्यू आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में पढ़कर आए होते हैं, ठीक है। यूनिट 4 के ऊपर हम मूव करते हैं। यूनिट 4 में हम देखते हैं मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, मतलब यहां पर हम मोशन की बात करेंगे, यानी कि मोशन प्रोजेक्टाइल होगा कि नहीं होगा ये देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, टोटली फिजिक्स है यहाँ पर। द मोमेंटल इलिप्सॉइड, इक्विपमेंटल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, सेंट्रल ऑर्बिट्स, एप्स एंड एप्सिडियल डिस्टेंस, केपलर्स लॉ, प्लेनेटरी मोशन, मोशन इन पार्टिकल इन 3D, ठीक है। यहां पर जो बात होगी इन दोनों यूनिट में,
ये प्योरली फिजिक्स है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर मैथमेटिकली चीजों को समझना है। फिजिक्स तो है अपना, केपलर्स के लॉज तो हैं, लॉज को तो याद रखना ही है, बाकी उसके मैथमेटिकल व्यू को भी समझना है, इसलिए हमारे पास मैथमेटिक्स में दिया होता है। तो ये सब चीजें आप लोग हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है तो मैकेनिक्स में ही पढ़ाऊं, या फिर आपके एक शिवम सर है वो हो सकता है पढ़ाएं, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं ही अपॉइंट हुआ हूं यहाँ पर। तो ये 4 यूनिट होता है, जो कि ये दोनों यूनिट तो आपको देखने को मिलेगा मैकेनिक्स फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ के आए हैं, छोटी छोटी बातें रहेंगी, मैथमेटिकली हम लोग चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे और सोल्यूशन को देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब आप सभी हमें बैच में देख सकते हैं, बैच में 699 का प्राइस होगा। अगर आप बैच नहीं अफोर्ड करते हैं तो यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस लगातार आते रहते हैं, और परीक्षा के दौरान तो हम चीजें यहाँ पर प्रस्तुत करते ही रहते हैं आप सभी के सामने। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अपने बैच में। थैंक यू।